बिहार में यूरोपियों का आगमन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बिहार में डैन व्यापारियों ने कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो कहाँ खोली थी? पटना सिटी, नेपाल कोठी में। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? तो 1734 में की थी। बिहार में यूरोपीय कंपनी का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। मतलब बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या क्या सामग्री प्राप्त करती थी? तो अनाज भी, सौरा भी और वस्त्र भी, तीनों प्राप्त करती थी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार किन मुख्य आयात सामग्री थी व्यापार के लिए? तो अनाज था, सौरा और अफीम तीनों था। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? तो जॉन मार्शल ने बिहार में जो 1670-71 में जो भीषण अकाल पड़ा था उसकी चर्चा की थी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आए थे? तो शाहजहां के समय। पीटर मुंडी भी और जॉन मार्शल भी दोनों शाहजहां के समय ही बिहार आए थे। यूरोपीय कंपनियां द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, क्या थी? तो भंडारण केंद्र के था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। उत्पादन यूरोपीय कंपनियों द्वारा नहीं किया जाता था। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन काल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासन काल में स्थापित की थी। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ये सब जो हम अपने अभी पढ़ाए हैं तो उसमें से सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो सबसे पहले आलमगंज में किया था, जो 21 में बंद हो गया। उसका सबसे सफलता इनको कहाँ मिली थी, कब मिली थी? तो 1651 में मिला था, जो ये कोठी बाद में किस में बदल गया था? तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया था। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान कौन था? तो जॉब चारनॉक था। और जॉब चारनॉक कब बना था? तो 1664 में बना था। 1680 में ये क्या कहते हैं हट गया था। और 1686 में क्या हुआ था कि उस पर शाइस्ता खां द्वारा 3.5% का कर लगा दिया गया था, जिसे क्षुब्ध होकर जॉब चारनॉक लूट लिया था। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1632 में हुई थी, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में। पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1674 में की थी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो सबसे बड़ा नगर और सबसे व्यापारिक केंद्र, दूसरा सबसे बड़ा नगर, ठीक है, तो तेवर्निये ने बताया। ये फ्रांसीसी यात्री थे। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो मैंड्रिक ने बताया है। ये भी एक फ्रांसीसी यात्री ही थे। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री है, ठीक है, डच फैक्ट्री थी। और वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी किसकी? तो जो अंग्रेज फैक्ट्री थी वो अब क्या है? गुलजारबाग स्थित प्रिंटिंग प्रेस। थैंक यू। अब आगे दूसरी वीडियो में।